नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। आज मैं अपने दर्शकों से सहकार से समृद्धि इस विषय को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ। एक ऐसे इंसान के साथ जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे से किराना व्यवसाय से की थी, लेकिन उसके हृदय में स्वयं के अलावा और भी अपने साथ समाज के लोगों का भला करने का जज्बा था, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी चिंतन मंथन करते हुए साकार क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माता पिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माता के नाम शांतिबाई से शांति और पिता सुखलाल के नाम से सुख लेकर सुख शांति नाम की एक संस्था का गठन किया और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन में सुख शांति बरपाने का संकल्प लेकर एक सहकारी संस्था का संचालन किया है। तो मैं आपसे आपका सामना करने जा रहा हूं उसी संस्था के संस्थापक श्री वैद्य जी से। तो वैद्य जी, लोकमंच वक्ता लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सहकार क्षेत्र लोगों में आर्थिक बरपाने के अलावा बेरोजगार को रोजगार भी देने पर बल देता है। तो पिछले दिनों एक हमारे देश में महामारी आई है, हालांकि उस महामारी से पूरा विश्व दिक्कत में आया था। उस महामारी के चलते सरकार ने कठोर निर्णय लेकर, सरकार का दायित्व है कि वो लोगों की जान माल की हिफाजत करना, लेकिन सरकार ने इसके लिए इसी दिशा में कदम उठाते हुए लॉकडाउन का निर्णय लिया। उस लॉकडाउन के कारण बहुत सारी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति भी छिन्न भिन्न होकर रह गई है, कई लोगों की नौकरी छूट गई है। तो ऐसे में सहकार क्षेत्र जो है उसका क्या दायित्व बनता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को चाहिए, सरकार का क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसको आर्थिक बल देना चाहिए। और गैर उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर इस क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। और ऐसा इशारा गत दिनों सरकारी भारी भरकम मंत्री अमित शाह जी ने दिया है। ये बताइए कि आप इस क्षेत्र में कितने दिन से जुड़े? इस क्षेत्र में 10 साल से जुड़े हैं। इस क्षेत्र में आने का मेन कारण? इस क्षेत्र में आने का मेन कारण गरीब लोगों को सहायता करना, लघु उद्योग वाले को लोन देना, आर्थिक जिनको पैसे की ज़रूरत है उनके हिसाब से उनको सहयोग करना, ये तो। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो संस्था जो है ये ग्रामीण स्तर पे भी काम करती है कि शहर लेवल पे भी, कहीं और भी शहर स्तर पे भी है? हमारी संस्था एक ग्रामीण लेवल पर काम करती है, शहर लेवल पर नहीं। कितने साल हो गए जो चला रहे आप संस्था? 6 साल से इसको। कितने लोग जुड़ा है आपसे इससे अभी 500 लोग करीब जुड़े हैं हमारे संस्था से। ऐसी क्या योजनाएं चलाते हो आप? इसमें बचत योजना है, आवर्त ठेव योजना है, मुदत ठेव योजना है, लघु गृह उद्योग वाले को लोन योजना है, नियमित कर्ज योजना है, दैनिक कर्ज योजना है। सभी प्रकार के जो भी छोटे मोटे लोन देकर हम उनको सहायता करते हैं। इसके अलावा और भी कोई प्रोग्राम है संस्था का जिसको चलाने? इसको चलाने के लिए और तो कोई प्रोग्राम बनाए नहीं है हमने, सामने में बनाएंगे, क्योंकि अभी 6 साल हो गए करके हम बना नहीं पाए। तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो महिला बचत गट को भी चलाती है, उसका भी संचालन करती है। तो आपका है क्या ऐसा कुछ महिला बचत गट वगैरह चलाती है, या बेरोजगारी के लिए कोई योजना वगैरह? बेरोजगार के लिए योजना है नहीं, लोन से कोई समझो छोटे मोटे धंधे करो भाई, बेरोजगारी से हमारे से जुड़ो, नए कोई योजना है वो बताओ, हम उनको आपको सहयोग करेंगे। बाकी हमारे गटपट तो अभी तक हमने चलाने की कोशिश तो नहीं की है। बढ़ेंगी संस्था तो
वो भी करके देखे। अच्छा ये बताइए, पिछले अगर जो कोरोना महामारी से जो लॉकडाउन हुआ तो उससे सहकारी संस्थाओं पे कुछ उसका विपरीत प्रभाव पड़ा? हाँ, उसमें यार सरकारी संस्थे पे बहुत मोटी ये हो गई, आवक जो भी अपना दैनिक कलेक्शन जो है वो माइनस में आ गया। जिनको भी हमने कर्ज दिए है वो बराबर भर नहीं पाया, अभी तक भी भर नहीं पा रहे हैं। हमारे संस्थे के ऊपर भी बहुत बुरी आपत्ति है। अब उनके ऊपर कार्रवाई थोड़े दिन के बाद करना पड़ेगा हमको अपने हिसाब से कि भैया हमारे भी पैसे आना चाहिए, तो हम कैसे बांटेंगे लोगों को। बाकी अभी अभी कैसा महसूस हो रहा है क्या है सहकार जो पिछले जो हालत जो उत्पन्न जो स्थिति जो उत्पन्न हुई थी, आर्थिक जो त्राही त्राही जो मच गई थी लोगों में, कैसा क्या लग रहा है उसको आने के लिए? कुछ सहकार क्षेत्र के बाद और कोई प्लान? सरकार क्षेत्र में और कुछ प्लान नहीं, पण ये बँका वगैरह सहायता कर रही छोटे मोटे, जैसे अपने सरी पतसंस्थे वाले को या किसी के समझो यह है तो ब्याज माफ़ कर दो भाई, ब्याज माफ़ कर रही, किसी की इंस्टॉलमेंट उनके ऊपर कुछ भी समझो पेनल्टी या दंड मत करो, क्योंकि वो पहले से परेशान है कोरोना की वजह से, ऐसा चल रहा है। अच्छा, केंद्रीय सहकार मंत्रालय से सहकारी संस्थाओं को कुछ लाभ मिलने की उम्मीद? लाभ मिलने की उम्मीद तो थी पर नहीं दे रहे ना, सरकारी क्षेत्र से संस्था वाले को कोई भी नहीं दे रहे। 10-5 लाख रुपए की समझो मदद करो भाई, तुम भी बांटो कुछ, यह है वह है, ऐसी कुछ करो योजनाएं, तो वो भी तो हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। अपने बलों पे हम कर रहे हैं सब। अच्छा अच्छा, और कुछ इसके अलावा कुछ सामाजिक कार्य वगैरह से भी आप जुड़े ऐसे कुछ? सामाजिक कार्य से तो अभी जुड़े नहीं, बस जो भी ये कार्यक्रम होते हैं धार्मिक, इसी में कुछ अपना ये देके प्रोत्साहन करके वहाँ करना पड़ता अपने को। जैसे मंदिर के है कोई यहाँ पे मस्जिद में जो भी कुछ है उनको सहयोग करके थोड़ा बहुत समय देना पड़ता उनको अपने संस्था को छोड़ के। तो ये थे मेरे साथ श्री वैद्य जी, जो मेरे से चर्चा कर रहे थे सहकार क्षेत्र को लेकर, सहकार से समृद्धि इस विषय पर। उनका ये साफ कहना है कि अगर सरकार सहकार क्षेत्र को अगर सहयोग देती है तो वाकई सहकार क्षेत्र अपने कार्य को पूरी तरीके से उस पर कड़ाई से अमल कर सकता है। जो सहकार क्षेत्र का जो मूल मंत्र है, एक में का सहायक करूँ और दो दो सुपन पर, तो मैं अब अपने कैमरेमैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सहकार।